नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे कल का मार्केट एनालिसिस का। कल मंगलवार है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, 23 अप्रैल है। बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। देखो, गिफ्ट निफ्टी 314 पॉइंट अप है, अच्छा खासा अप है। और ये हाई को तोड़ के उसके बाद भी ये सस्टेन कर रहा है और अभी जा भी रहा है 1 आवर का कैंडल में। इसका मतलब मार्केट जो है ये बुलिश है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिया का मार्केट का जो निफ्टी इंडेक्स है उसको दर्शाता है। US 30, यूएस का मार्केट का US 30 जो फ्यूचर है वो भी देखो अच्छा खासा अप है। और क्रूड ऑयल जो है 139 पॉइंट डाउन है। ठीक है, और डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, यानी कि ये यूएस मार्केट का इंडेक्स है। जैसे हमारे पास सेंसेक्स है, बिल्कुल उसी तरह यूएस मार्केट में ये है। ये भी अच्छा खासा आप है, 313 पॉइंट। तो अभी तक तो जो दिख रहा है जिस हिसाब से है, क्रूड ऑयल का बात करूं, डो जोन्स US 30, गिफ्ट निफ्टी, कल मार्केट बुलिश है। आज मैंने स्टूडेंट्स लोगों को बोला भी था, एक जन दो जन ने किया भी होगा शायद, BTST। तो कल गैप अप ओपन होने का चांसेस तो दिख रहा है। प्लस निफ्टी आज 189 पॉइंट अप में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट अप और फिर निफ्टी 153 पॉइंट अप। बट यहाँ पे देखने लायक एक चीज है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, HDFC बैंक का ये चार्ट है 15 मिनट का। मार्केट गैप अप ओपन हुआ क्योंकि रिजल्ट अच्छा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इस तरीके से गिरा? रिजल्ट तो अच्छा था ना, तो फिर मार्केट को इस तरीके से गिरना तो नहीं चाहिए था। HDFC को तो जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन HDFC ऊपर नहीं गया, गिरा। क्योंकि सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट भागने वाला है, क्योंकि HDFC बैंक भागेगा, उसका रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल उसी तरह आज निकला है रिजल्ट रिलायंस का। रिलायंस का रिजल्ट कितना अच्छा है मैंने टेलीग्राम में दिया है, आप चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस नीचे जाके उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाके यहाँ पे 22 तारीख को ओपन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके क्लोज किया। ये थोड़ा बहुत काप एंड हैंडल बनाने का कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। उससे पहले मार्केट क्लोज हो गया 15 मिनट में। तो रिलायंस ने आज थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिया, लेकिन HDFC ने साथ नहीं दिया था, जिस वजह से उतना अच्छा मोमेंटम आज मिला नहीं। लेकिन मार्केट में अगर बायर्स को पैसा कमाना है तो मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। साइडवेज मार्केट में बायर जो है कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। बाकी का जो भी सिचुएशन है वो ठीक है। ICICI बैंक का अगर मैं बात करूं तो ये 19 पॉइंट आप में जाके क्लोज किया है, 19.40। और इसने भी आज मार्केट में उतना कुछ खास नहीं दिखाया। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को यही बात बताने चाह रहा हूं कि मार्केट में चाहे किसी कंपनी का रिजल्ट जो है वो अच्छा हुआ है, किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है, वो एक कंपोनेंट है। तो इसके लिए जो है आपको मोमेंटम में रहना जरूरी है। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको बेनिफिट नहीं हो सकता है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और बायर्स के लिए सबसे बड़ा शत्रु तो वही है कि मार्केट जा रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो फिर उस जगह पे आप क्या ही ट्रेड कर लोगे। तो 15 मिनट में निफ्टी 50 का अगर विश्लेषण करना है तो लास्ट में देखो, यहाँ से 2-2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट कंप्लीटली बुलिश था। यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड होल्ड करके रखा है तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं निफ्टी का। ये मान लो 22,200 का कॉल का ऑप्शन अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना परसेंट बढ़ा है। देखो यहाँ पे इस कैंडल में अगर मैं पकड़ूं तो 86 पॉइंट का यहाँ पे टोटल यहाँ पे पॉइंट दिया है। और स्पॉट चार्ट का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल हमें मिला था 103 पॉइंट। तो सोचो प्रीमियम भी अच्छा खासा गया था अगर आपके पास इन द मनी का प्रीमियम है तो। लेकिन फिर भी अगर कोई बायर है जिसको आज प्रॉफिट नहीं हुआ है, या फिर CTC में क्लोज किए हो या फिर लॉस में क्लोज किए हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, 5 मिनट में देखो तब जाके एक चीज समझ में आएगा। जिस तरीके से मार्केट गया है इस तरीके से बायर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग एक या दो कैंडल में निकल जाते हैं। तो आज मार्केट नॉर्मली मैं अगर बताऊं तो स्कैल्पर का था, मार्केट आज होल्डिंग वालों का तो था नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई आज प्रॉफिट में हो तो वेरी गुड। आपका स्ट्रेटेजी जो है, आप जिस हिसाब से काम करते हो उस पर आप काम करो, उस पर आप फोकस करो, आपको सफलता जरूर मिलेगा। क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो। ठीक है, तो ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है जिसपे आपको एक ही चीज बार बार करना है। और आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा जगह पे क्या करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, जिसके लिए मैं स्ट्रेडल का थ्योरी यूज करता हूँ। और स्ट्रेडल अगर आपको भी सीखना है तो आप चेक कर लीजिए मेरे चैनल पे, आपको स्ट्रेडल का जो थ्योरी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो 22,428 हमारा टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस है। इसके बाद एक गैप है 22,504 यानी कि 500 तक। तो इस लेवल पे निफ्टी जो है एक गैप फिलअप का ट्राई तो करेगा यहाँ पे।
497 तक का टारगेट हम रख रहे हैं। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर थोड़ा नीचे आके उसके बाद अगर इस 428 को क्रॉस करता है तो 497 तक का सफर के लिए हमें एक मूव जो है अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा निफ्टी में नीचे की तरफ अगर लेवल का बात करूं तो देखो 15 मिनट में निफ्टी कहां से उठना स्टार्ट किया था, यहाँ से। यहाँ पे दो जिस तरीके से शेडो बनाया, इसको बायर को डरा दिया, उसके बाद ये गया, तो इस जगह पे आप एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हो 260 से लेके 270। ये बस 10 पॉइंट का ही लेवल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई सिंगल लाइन नहीं होता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। तो 260 से लेके 257 से लेके 270 तक का ये जो लेवल है, ये नो ट्रेड जोन तथा ये एक सपोर्ट का भी काम करेगा। इसके नीचे का अगर मैं बात करूं तो टॉप मोस्ट सपोर्ट हमारा 22,200 पे है, 200 के आसपास, इस जगह पे आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो एक छोटा सा गैप भी है। इस गैप को फिलअप करने के लिए निफ्टी अगर आता भी है तो नीचे में 153 का टारगेट हमारा था, जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं 165। ठीक है, बाकी 22,231 पे एक नॉर्मल छोटा सा सपोर्ट है, इसको हम लगा के चल सकते हैं। बाकी हमारे पास ईएमए लाइंस तो है ही, जब तक 915 और 21 ईएमए बुलिश मोमेंटम दिखाएगा तब तक हम बुलिश में होल्ड कर सकते हैं। जो लोग बीटीएसटी में आज कॉल होल्ड करके रखे हो, आई बिलीव कि कल उन लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन बीटीएसटी का एक सिंपल नियम है, मुझे लगता है, जो मुझसे भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज ट्रेडर्स है दुनिया में, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर आप बीटीएसटी में होल्ड किए हो, कॉल हो या पुट हो, मार्केट खुलते ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आपको यह नहीं देखना है कि मार्केट सस्टेन हो रहा है कि नहीं, मार्केट आपका जो आपने जिस तरीके से होल्ड किया, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, आपका परिस्थिति के हिसाब से मार्केट जा रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए इंतजार आप नहीं कर सकते। आपको बीटीएसटी में एक सिंपल सा फॉर्मूला यही यूज करना है कि 3:20 3:25 को आपको एंट्री करना है, मार्केट खुलते ही आपको एग्जिट करना है, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत का बात ये हो सकता है कि अगर आईवी सही नहीं रहा, यानी कि इंडिया विक्स अगर सही नहीं रहा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है कल की प्रीमियम ना बढ़े। लेकिन गैप अप होने का चांसेस तो दिख रहा है, और आज का जो डे हाई है वहां पे भी हम एक लेवल ऑब्वियसली बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे 22,375 पे। ठीक है, 22,375 के ऊपर ओपन होकर अगर इस जगह पे कहीं पे सपोर्ट लेता है तो आई बिलीव कि निफ्टी नेक्स्ट 22,428 तक अप ट्रेंड में जा सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो फिर हमारा लेवल बनेगा बिल्कुल इस स्विंग पे, जो है आपका यहाँ पे रखिए 22,309 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी में बिल्कुल कल हम इसी तरीके से ट्रेड करने का प्लान करेंगे। बाकी आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 18 अप्रैल का है। ठीक है, 18 अप्रैल को ये कैंडल बिल्कुल इस तरीके से गिरा, और 5 मिनट में एक कैंडल में इतना बड़ा पॉइंट गिर जाना निफ्टी के लिए थोड़ा अचंभित बात है, क्योंकि निफ्टी में इस तरीके का कैंडल देने के लिए 600-700 करोड़ का सेलिंग करना पड़ेगा। जहां पे गिर रहा होगा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी का जो फ्यूचर है, ये सब गिरेगा तभी जगह निफ्टी में बनेगा, क्योंकि निफ्टी का वॉल्यूम जो है, कैपेसिटी जो है ज्यादा है। मिड कैप में ऐसा नहीं है। मिड कैप जो है, ये देखो, ये मिड कैप है। मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप का मेन कंपोनेंट जो है वो है इंडिया होटल्स, इंडस टावर, ये दोनों। इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, इंडस टावर 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे इंडियन होटल, और 3 नंबर पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ये 3 कंपनी। ठीक है, तो इंडस टावर में अगर 40-50 करोड़ का बाइंग या सेलिंग हो गया तो मिड कैप वहां पे 7-8% का मूव दे देता है, क्योंकि उसका हर कंपोनेंट में वेटेज छोटा छोटा है और उसके पास कंपोनेंट्स कम है। लेकिन मैं अगर बात करूं निफ्टी का, तो निफ्टी बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल को होल्ड करता है, क्योंकि निफ्टी के पास सब लार्ज कैप स्टॉक है, राइट। तो निफ्टी के पास अगर इस तरीके का स्टॉक्स है, तो फिर कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी कंपोनेंट्स निफ्टी को अकेला अगर गिराएगा तो उसमें अच्छा खासा बाइंग सेलिंग होना चाहिए। प्लस निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अच्छा खासा जो है बाइंग सेलिंग होने के लिए कम से कम 600 से 700 करोड़ का बाइंग या सेलिंग होना पड़ेगा, तभी जाकर निफ्टी में होगा। आप सोचो कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन कंपनी या कौन फंड चलाने वाला लोग है जो इस तरीके से सेलिंग किया कि मार्केट इस तरीके से 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल दिया। तो ये चीज हर दिन नहीं होगा। ठीक है, और आप अगर इस आशा में रहेंगे कि हर दिन ये होगा, और किसी भी जगह पे आप स्ट्रेडल कर लेते हो कि मार्केट नीचे या ऊपर अगर इस तरीके का एक मूव दे दिया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, तो उस चक्कर में आपका 10 दिन जो है पैसा तो जाएगा ही जाएगा। एक दिन अगर आपको उस तरीके का मूव मिल भी गया तो आप पूरा का पूरा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस बात है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको स्ट्रेडल करना है तो एक्सपायरी के दिन करो। एक्सपायरी के दिन स्ट्रेडल कर सकते हो, ओटीएम में जो है आप कर सकते हो कि चलो जीरो हीरो कर रहा है तो जीरो हीरो में मैं स्ट्रेडल करता हूँ, अगर एक तरह मूव दिया तो मैं रह जाऊंगा। इसके अलावा नॉर्मल डेज में अगर आपको ट्रेड करना है, स्ट्रेडल आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सही जो है पोजीशंस बनना जरूरी है। ठीक है, तो स्ट्रेडल का जो स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है आप जाकर थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कुछ बताना है मुझे तो आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। बाकी हर दिन मैं लाइव रहता हूँ सुबह 11 बजे के बाद से लेकर 3:30 बजे तक। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा चैट में किस तरीके से क्या कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। निफ्टी बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने डे हाई को क्रॉस करके बॉडी क्लोज आज मार्केट को बंद किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया।
ठीक है। बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई को क्रॉस नहीं किया क्योंकि मैंने कहा आपको पहले ही कि एचडीएफसी ने सपोर्ट नहीं किया। अभी बैंक निफ्टी का जो टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस 48,147 है, इसके बाद 48,257 आएगा, लेकिन जहां पे आज मार्केट क्लोज हुआ वहां पे भी एक लेवल देना बनता है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थ्योरी के हिसाब से, जो होगा 48,000, एकदम राउंड लेवल पे आके क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कल गैप अप होने का चांसेस तो है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, 147 को तोड़ेगा तो 257 तक का टारगेट है। नीचे में क्या कर सकते हैं, तो देखो नीचे में एक छोटा एक ट्रेंड लाइन है। अब पता नहीं ये ट्रेंड लाइन उतना अच्छा काम करेगा कि नहीं, लेकिन 15 मिनट में आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है तब तक बुलिश है, ये सोच के हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा उसके बाद हम जो है नीचे डाउन साइड का कुछ प्लान के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा इसके नीचे में अगर कुछ लेवल आपको पकड़ना है तो बैंक निफ्टी में इसके नीचे में जो लेवल आएगा वो बिल्कुल इस जगह पे आप कर सकते हो 47,376 का। लेकिन जिस जोन में बैंक निफ्टी आज लो लगाया था, इस जोन को भी आप एक एज ए सपोर्ट पकड़ सकते हो इस तरीके से। तो ये भी एक सपोर्ट जोन का काम करेगा जो आपका 47,644 के आसपास बन रहा है, और 47,376 को क्रॉस करेगा तो इसके बाद लेवल क्या होगा वो तो लाइव मार्केट में मैं रहूंगा ही, तो पहले से लेवल बताने का जरूरत उतना है नहीं। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, captain_trading। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैं आपको बताता हूँ, अपस्टॉक बहुत अच्छा ब्रोकर है, मुझे लगता है ऐसा क्योंकि मैं उसमें ही ट्रेड कर रहा हूँ बहुत दिनों से। और इसके अलावा आप चार्ट्स देखने के लिए धन का यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा जो है फास्ट प्रोवाइड देता है सर्विसेज वगैरह। ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। तो आपको अगर लिंक चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से अगर खोलोगे तो मुझे ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें आपको भी फ़ायदा होगा। मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो है वो नहीं लगता है, सालों का जो होता है चीज़ें वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो आशा करूँगा कि वीडियो आपके लिए अच्छा हुआ होगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं कल। गर्मी बहुत है इसीलिए मेरा फेस में पसीना वगैरह आपको दिख रहा होगा, तो मेरे थोबड़े पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, चार्ट पे फोकस कीजिए। मिलते हैं कल लाइव में। टिल देन थैंक यू गाइस, गुड नाइट।